हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि बहुत से लोग जो न्यू गार्डन है वो भूल जाते हैं कि हमें कौन से प्लांट्स से सीड्स निकालने हैं और कौन से नहीं निकालने हैं। तो फिर उनको बार बार नर्सरी से प्लांट लाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो नहीं पता है बहुत लोगों को और बहुत लोग भूल भी जाते हैं। तो मैं आज इसी वीडियो में यही टॉपिक लेके आई हूँ कि आपको कौन से प्लांट से सीड्स निकालने हैं और आप उनसे बीज निकाल के उनको स्टोर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और फिर आगे उनका नया पौधा बना सकते हैं। अपने ही जो घर से होते हैं वो ही बना सकते हैं, आपको ख़रीदने नहीं पड़ेंगे क्योंकि अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जो आप बाहर से मंगाते हो पता नहीं कैसी क्वालिटी होती है, कौन से कलर होते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी कि आपको कौन से प्लांट से बीज निकालने हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है मैरीगोल्ड, क्योंकि मैरीगोल्ड बहुत सारे कलर में आता है, बहुत सारे कलर आते हैं और दो वैरायटी भी आती है इसकी, एक जाफरी है और एक ये गेंदा है। तो आप इनके बीज ऐसे जब आपका फ्लावर सूख जाए तो आप एक फ्लावर ऐसा छोड़ सकते हैं इस पर कि वो सूख जाए और फिर अच्छे से आप उनके बीज निकाल सको। क्योंकि मैंने ये सारे ही बीज से ग्रो किए हैं, मतलब सीड से ही लगाए हैं मैंने सारे ये, और देखो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो अभी जो मैंने ये फूल तोड़ के दिखाया, अभी ये मिच्योर नहीं हुए हैं, अभी अच्छे से पके नहीं हैं। और ये जब पक जाते हैं तो पूरे सारे ब्लैक हो जाते हैं। तो आप गेंदे का भी एक फूल सुखा के आप उसको भी स्टोर कर सकते हैं, बट अभी नहीं करना है, आपको फरवरी में करना है। जैसे कि ये है, ये पौधा सूख गया है तो आप जो पौधे सूख जाते हैं उनको आप तोड़ देना है। अगर आप बीज बनाना चाहते हैं तो आप एक दो ही फ्लावर ऐसा छोड़ सकते हैं जिनसे आप बीज बना सको, सीड्स बना सको। तो मेरे तो देखो मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं ये, और कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे सीड्स कलेक्ट करके स्टोर करके तो बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फिर है डेंथस, ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, बहुत अच्छी फ्लावर करता है और बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे कलर में भी आता है। बहुत सारे कलर आते हैं इसके। तो आप इसके भी सीड्स निकाल के स्टोर कर सकते हैं और इसके भी आप न्यू फ्लावर प्लांट बना सकते हैं, सॉरी। तो आप इसके भी मैं दिखाती हूँ आपको। जो ये मेरे दो फूल सूख गए हैं तो मैं इनके सीड्स निकाल के दिखाती हूँ। अभी मिच्योर नहीं हुए हैं, अभी पके नहीं है। ये सीड्स हैं, जब पक जाते हैं तो ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो आप इनको भी ऐसे सीड्स इकट्ठा करके निकाल के तो बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आपको फिर नर्सरी से लाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नर्सरी से बार बार लाने से महंगे तो ज़्यादा नहीं आते हैं। बस ये क्या होता है, ये 20 से 25 रुपये का ही मिल जाते हैं, पर फिर भी जो हम सीड्स निकालेंगे वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हमारे हमारे खुद के लगाए हुए होते हैं और अच्छे से ग्रो भी करते हैं। तो ये मेरे डेंथस के हैं। तो 3-4 वैरायटी है मेरे पास। तो फिर ये है हमारी तुलसी, जो महारानी जी बोलते हैं हम तुलसी को। तो ये है, तो आप जो ये मंजरी होती है तुलसी पे, आप इनको भी ऐसे सुखा के इनके भी आप सीड्स निकाल सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में बहुत से लोगों की तुलसी सूख जाती है, तो आप उनकी ऐसी मंजरी तोड़ के और उनके सीड्स इकट्ठा करके तो आप दोबारा से फिर फरवरी मार्च में आप दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। फरवरी में ग्रो हो जाएगी तो आप ऐसे उनकी तुलसी जी के भी ऐसे ही सीड्स निकाल के आप स्टोर कर सकते हैं और फिर न्यू प्लांट बना सकते हैं। ऐसे आप थोड़ा सा मसल के देखो, ऐसे सारे सीड्स निकल जाते हैं, बट निकलेंगे तभी जब ये अच्छे से पूरी तरह से पक जाएंगे, मिच्योर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही तुलसी के सीड्स निकाल के भी उनको भी स्टोर कर सकते हैं, न्यू प्लांट बना सकते हैं। और फिर है हमारा गुलदावरी। गुलदावरी में भी बहुत सारे वैरायटी भी आते हैं, कलर भी आते हैं, बहुत सारे हाइब्रिड भी है, देसी भी है। तो आप गुलदावरी के भी जब इनका एक दो फ्लावर ऐसा छोड़ देना चाहिए कि पक जाए और आप उनसे सीड्स बना सको, निकाल सको। और जो आपके फ्लावर सूखते रहते हैं, मुरझा जाते हैं, तो उनको आपको तोड़ के अलग कर देना है। ये गुलदावरी के सीड्स होते हैं। तो आप इनको भी एक फ्लावर ऐसे सुखा के तो ग्रो कर सकते हैं दोबारा से। फिर है हमारा गुलबासी, तो इस पे भी ये भी बहुत अच्छी फ्लावर प्लांट है। इस पे भी 2 कलर के फ्लावर आते हैं। ये थोड़े एक पिंक कलर का आता है, 9 o'clock भी बोलते हैं इसको, और ये एक वाइट कलर में आता है और ये सीड्स बनते हैं इसके। अभी तो ये ग्रीन ही है, अभी पक्का नहीं है वो। तो मैं और दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल पक के काला हो जाता है ये, ऐसे जैसे थोड़ी काली मिर्च होती है
तो ऐसा इसका सीड्स होते हैं, तो आप इसको भी निकाल के स्टोर कर सकते हैं। और ये फ्री का ही प्लांट है, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, सीड से भी लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। और अनकेयर प्लांट है, बस थोड़ा पानी ज़्यादा मांगता है ये, क्योंकि गर्मी में तो इसको हर रोज़ पानी ही चाहिए। और बहुत अच्छे से फ्लावर भी करता है, बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं इसके, पिंक कलर का और वाइट कलर के। फिर है हमारा पिटोनिया। तो पिटोनिया भी बहुत सारी कलर आते हैं पिटोनिया में भी, तो आप इसके भी सीड से निकाल के ही फरवरी में ही आप स्टोर कर सकते हैं। तो दिखाती हूँ मैं इसको आपके कहाँ से सीड्स निकालने हैं, क्योंकि इसके बहुत बारीक, बहुत छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, और आप उनको ध्यान से ही निकालना है, ध्यान से ही आप उनको स्टोर करना है। और फ्रेंड्स ये देखो, ये बिल्कुल पूरा पक चुका था, क्योंकि मैं एक दो अभी छोड़ देती हूँ ऐसा कि उनके सीड्स बन जाए, क्योंकि मैंने अभी भी न्यू गार्डन शुरू किया है। तो मैं भी अपने अगली बार में अपने सारे जो सीड्स मैंने बहुत सारे इकट्ठा भी किए हैं, तो मैं भी अपने खुद के ही प्लांट लगाऊंगी सीड से ही। अब की बार तो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। तो ये देखो, मैंने इसमें पिटोनिया के थोड़े कुछ से सीड्स डाल दिए थे, और ये ग्रो भी हो गए हैं अच्छे से, क्योंकि ये सर्दियों के बहुत ही अच्छे सुंदर फ्लावर होते हैं। और फ्रेंड्स फिर है हमारा अपराजिता भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होते हैं। ये भी दो कलर में है मेरे पास, वह तो और भी कलर आते हैं वैसे तो इसके। तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, और इसके फूल तो भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी को भी चढ़ाए जाते हैं। तो मेरे पास ब्लू और वाइट है, तो आप इसको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अगर ये तो अभी सर्दी में है, थोड़ी ठंड की वजह से थोड़े छोटे हो रखे हैं, तो बहुत बड़े जो इनके सीड्स होते हैं, बड़ी फली होती है जो, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, कम से कम 5-6 सीड्स होते हैं। अभी तो छोटी हो रखे हैं, सर्दियों में सारे फ्लावर जो आते हैं मैं तोड़ देती हूँ। तो आप अपराजिता को भी ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं सीड से। फिर है हमारा सदाबहार विनका, तो आप इसके भी सीड्स निकाल के इसको भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं सीड से। वैसे तो ये कटिंग से भी लग जाता है, बट इस पर थोड़े बहुत छोटे छोटे लंबे से और सीड्स आते हैं इस पर। तो आप इनको भी सीड से अभी फरवरी में ही ग्रो करिएगा, इनको फरवरी में ही निकालिएगा। अभी तो इनका डोरमेंसी पीरियड है, सर्दी में बहुत कम फ्लावर दे रहा है ये, वैसे तो ग्रोथ अच्छी है इनकी। तो ये ऐसे सदाबहार के ये वाले सीड्स होते हैं, तो आप इनको भी निकाल के स्टोर कर सकते हैं फरवरी में ही, और नए प्लांट बना सकते हैं। क्योंकि ये भी बहुत सारे कलर में आता है, ये बहुत सारी वैरायटी आती है इसकी भी, देसी भी आती है, हाइब्रिड भी आती है, और अनकेयर प्लांट होता है। और फिर है हमारा कैलेंडोला। कैलेंडोला भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, और ये सर्दियों का ही है, कम से कम ये अप्रैल तक आपको फ्लावर देगा। तो आप इसको भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके भी सीड्स बहुत जल्दी फ्लावर पकते ही बहुत जल्दी मिच्योर हो जाते हैं, और आप इसको भी एक सीड्स इकट्ठा करके तो अपने नए प्लांट बना सकते हैं अगले साल के लिए, आप स्टोर करके तो आप उनको ग्रो करके न्यू प्लांट बना सकते हैं, अपने खुद के ही प्लांट बनेंगे, आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखो, ये मैंने छोड़ रखा है एक फ्लावर, मैंने कट नहीं किया था, इसको तोड़ा नहीं था, तो इसमें सीड्स बन रहे हैं। अगर बंदर ने छोड़ दिया तब है। तो देखो, मैंने ये एक और 2 मैंने बीज डाल दिए थे इसमें ही, तो ये ग्रो भी हो गए हैं मेरे अच्छे से। तो आप भी ऐसे इनके सीड्स निकाल के ग्रो कर सकते, सीड्स निकाल के स्टोर कर सकते हैं। फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया। तो ये भी फ्लावर प्लांट, बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं, पर्पल नहीं सॉरी इसमें हाँ पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, तो बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं इसके। तो आप इसको भी सीड्स निकाल के इसके आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अभी तो इसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, तो अभी तो इसमें फ्लावरिंग 1-2 ही फ्लावरिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है। और इसके तो सीड्स ऐसे होते हैं कि अपने आप ही खुल जाते हैं, और हर जगह जहाँ भी गिरेगा वहीं पे ही जम जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही चिपकू प्लांट है और बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। अनकेयर प्लांट है, बस थोड़ा पानी देना पड़ता है इसको। और फिर है हमारा मधुकामनी भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। अगर आप इसको अपने गार्डन में लगा दोगे तो जिस टाइम इस पर फूल खिलते हैं पूरे गार्डन को महका देता है। ये बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं इसके, तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। और आप इसको भी सीड से ग्रो कर सकते हैं, इसके भी आप सीड से स्टोर करके रख सकते हैं। अभी इस पर सीड्स बने हुए हैं, अभी तक ये फ्लावरिंग कर रहा था दिसंबर तक, तो अभी इस पर फ्लावर आने बंद हो गए हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये भी कई वैरायटी में आता है।
तो आप इसको भी सीड से निकाल के इसको भी इसके सीड्स निकाल के स्टोर कर सकते हैं। फिर है हमारा कनेर, तो कनेर भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और ये भी बहुत सारी वैरायटी में आता है, बहुत सारे कलर आते हैं इसके। तो इसके सीड्स होते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं, गोल होते हैं। अभी तो मेरे प्लांट में नहीं है, जो आते भी हैं तो बंदर नहीं छोड़ते हैं। तो ये वाले सीड्स होते हैं इनके कनेर प्लांट के। तो आप इनको भी निकाल के ऐसे सीड्स स्टोर करके अगले साल तक के अगले टाइम के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा। थैंक यू।